नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला और सबसे पहले सीधे आपको ले चलते हैं भोपाल। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से मांग की है कि विधानसभा के सत्र के दौरान आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मोहन सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने सरकार के ऊपर कई योजना बंद करने का आरोप लगाया है, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सरकार से मांग की है कि विधानसभा के सत्र के दौरान आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार श्वेत पत्र जारी करे, जिसमें सरकार बताए कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है और मध्य प्रदेश की कई ऐसी योजना है अलग अलग विभाग की, वो क्यों बंद की गई। साथ ही बीजेपी पार्टी ने जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के दौरान वादे की थी जनता से कि वह जल्द से जल्द पूरा करेंगे, मगर अभी तक जो वादे हैं जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में आम जनता से किए थे, वह वादे अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि बात की जाए विधानसभा की तो संभावना है कि इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामे के बीच में चलता दिखाई देगा। मोहन सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं और 1 साल की यदि बात करें तो कांग्रेस सीधा सरकार के ऊपर कई योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाती दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस ने मांग की है कि विधानसभा के सत्र के दौरान बीजेपी पार्टी श्वेत पत्र जारी करे और बताएं कि मध्य प्रदेश में आर्थिक स्थिति कैसी है। कैमरामैन रोहित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। पुलिस अनुशासन और कानून का पालन कराना प्राथमिकता है, ये कहना है मध्य प्रदेश के नए डीजीपी कैलाश मकवाना का। मध्य प्रदेश के नए डीजीपी कैलाश मकवाना ने पद संभालने के बाद आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पुलिस अनुशासन और कानून का पालन कराना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही साथ आगामी सियासत के लिए पुलिस की तैयारी भी जरूरी है। साइबर अपराध चुनौती और जनता को जागरूक करना, साथ ही पुलिस को इसके लिए तैयार करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। पुलिस को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करना, जनता की सुनवाई हो, शिकायतों पर पुलिस स्टेशनों में त्वरित कार्रवाई हो, ट्रैफिक सुधार, इन मुद्दों पर वो प्राथमिकता से काम करेंगे। साथ ही साथ रोड एक्सीडेंट को रोकने पर भी उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि मर्डर से ज्यादा मौत सड़क हादसों में हो रही है, इसमें सुधार किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य शासन की प्राथमिकताएं उनकी प्रायोरिटी पर रहेंगी और पुलिस फोर्स में डिसिप्लिन मेंटेन करने की उन्होंने अपेक्षा भी जताई। सभी पुलिस अधिकारियों को कानून के मुताबिक काम करने के उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही साथ सियासत 2028 को लेकर उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा इवेंट है, पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग देने का सियासत को लेकर वो काम करेंगे। नए डीजीपी ने माना कि पुलिस फोर्स को बेहतर, प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल बनाना जो है वो बेहद जरूरी है। साथ ही साथ साइबर अपराधों को लेकर भी पुलिस को अवेयर होना चाहिए। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। पुलिस अनुशासन और कानून का पालन कराना प्राथमिकता है, ये कहना है मध्य प्रदेश के नए डीजीपी कैलाश मकवाना का। मध्य प्रदेश के नए डीजीपी कैलाश मकवाना ने पद संभालने के बाद आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पुलिस अनुशासन और कानून का पालन कराना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही साथ आगामी सियासत के लिए पुलिस की तैयारी भी जरूरी है। साइबर अपराध चुनौती और जनता को जागरूक करना, साथ ही पुलिस को इसके लिए तैयार करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। पुलिस को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करना, जनता की सुनवाई हो, शिकायतों पर पुलिस स्टेशनों में त्वरित कार्रवाई हो, ट्रैफिक सुधार, इन मुद्दों पर वो प्राथमिकता से काम करेंगे। साथ ही साथ रोड एक्सीडेंट को रोकने पर भी उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि मर्डर से ज्यादा मौत सड़क हादसों में हो रही है, इसमें सुधार किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य शासन की प्राथमिकताएं उनकी प्रायोरिटी पर रहेंगी और पुलिस फोर्स में डिसिप्लिन मेंटेन करने की उन्होंने अपेक्षा भी जताई। सभी पुलिस अधिकारियों को कानून के मुताबिक काम करने के उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही साथ सियासत 2028 को लेकर उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा इवेंट है, पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग देने का सियासत को लेकर वो काम करेंगे। नए डीजीपी ने माना कि पुलिस फोर्स को बेहतर, प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल बनाना जो है वो बेहद जरूरी है। साथ ही साथ साइबर अपराधों को लेकर भी पुलिस को अवेयर होना चाहिए। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को जबलपुर की साइबर सेल की टीम
राजस्थान के अलवर जिले से पकड़ कर लाई है। इन्होंने अभी तक 19 लाख की ठगी लोगों से की थी। शेयर कारोबार में पैसा लगाने पर पैसे को दुगना कर देने के झांसे देकर जबलपुर के देवेंद्र गुप्ता से 19 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को राजस्थान के अलवर जिले से गिरफ्तार कर लाया गया है। जबलपुर की साइबर सेल की टीम ने यह काम किया है और अब आरोपी विकास यादव से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके गिरोह के अन्य साथियों ने जबलपुर में ही लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड की वारदातों को अंजाम दिया है, जिनके संबंध में पूछताछ की जा रही है। साइबर फ्रॉड करने वाले लोग अब पुलिस के टारगेट में आ रहे हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इस तरह के स्कैम करने वाले लोगों को पकड़ा जाएगा। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने बांग्लादेश बॉर्डर के सागरपारा इलाके से एक ठग को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा पकड़े गए ठग प्रणय मंडल ने शहर के एक एडवोकेट को फोन पे का कस्टमर केयर के नाम पर एनीडेक्स ऐप डाउनलोड कराने के बाद 1,99,000 रुपए की ठगी की थी। घटना 1.5 साल पहले की है। क्राइम ब्रांच 2 आरोपियों को इस मामले में पूर्व में पकड़ चुकी है। पकड़ा गया ठग लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। पकड़े गए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की एक टीम को बांग्लादेश सीमा के पास सागरपारा मुर्शिदाबाद रवाना किया गया। टीम ने सागरपारा पश्चिम बंगाल पहुंचकर 2 दिन तक गाँव में आरोपी की रेकी की। जैसे ही आरोपी गांव में दिखा, पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी काफी शातिर था और तकरीबन 2 साल से फरार चल रहा था। पुलिस आरोपी ठग को पकड़कर ग्वालियर ले आई, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसने और कौन कौन सी ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। साथ ही उसके नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद सर। जान जोखिम में डालकर मौत का सफर तय करने को है मजबूर हो रहे हैं मजदूर। ठेकेदार द्वारा टड़ा सीयरमऊ जैसी नगर से पिकअप में भर के कहीं 40 कहीं 50 लोगों को पशुओं की तरह ले जाया जा रहा है धान कटाई के लिए। हादसे को खुला आमंत्रण दे रहे हैं पिकअप वाहन, प्रशासन नहीं ले रहा है सुध। ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को अपने पेट की ज्वाला शांत करने के साथ 2 वक्त की रोजी रोटी को लेकर दर की ठोकरें खाने को भटक रहे हैं, जो कि स्टेट हाईवे 15 सिलवानी सागर मार्ग के अंतर्गत आने वाले केसली, सहजपुर, जैसनगर, टड़ा, सीयरमऊ आदि के अनेक नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ स्टेट हाईवे 44 के जमुनिया, सोडरपुर, समनापुर आदि के मजदूरों को जान जोखिम में डालकर लोडिंग पिकअप वाहनों में बैठकर रोज मौत से सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी आरटीओ विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी अपनी खुली आंखों को बंद करके वाहनों में बैठे मजदूरों को हादसे का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा कार्रवाई के नाम पर हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। रोज पिकअप और मैजिक वाहनों में महिलाओं और पुरुषों को भेड़ बकरियों की तरह वाहनों में भरकर धान कटाई करवाने वाले ठेकेदार द्वारा मजदूरों को प्रत्येक लोडिंग वाहनों में से 50 से लेकर 80 मजदूरों को बैठाकर धान कटाई के लिए सिलवानी, बरेली, देवरी सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाया जाता है, जिससे हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बाद भी सुरक्षित परिवहन को लेकर आरटीओ विभाग जागरूक नहीं दिख रहा है। नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर रोज असुरक्षित सफर के नजारे देखना आम सी बात हो गई है। मजदूरों से भरे पिकअप वाहनों पर ना ही आरटीओ विभाग ना ही सिलवानी पुलिस विभाग कर पा रहा है कार्रवाई। लगता है कोई बड़े हादसे के इंतजार में है प्रशासन। क्या होगी इन पिकअप वाहनों पर कार्रवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। बहराइच में एक शादी के घर पे उस समय मातम का माहौल हो गया जब एक 6 साल का बच्चा खाना बनाते समय भगोने में गिर गया। फानन फानन में उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। थाना रामगांव क्षेत्र के एकलापुर गांव की एक शादी समारोह में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 6 साल का बच्चा खेलते हुए खाना बन रहे भगोने में गिर गया। खौल रहे भगोने में गिरने से बच्चा बुरी तरह झुलस गया। चीख पुकार सुनकर दौड़े परिजनों ने किसी तरह बच्चे को भगोने से बाहर निकाला और गंभीर हालत में बच्चे को लेकर बहराइच मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा बुरी तरह झुलसे बच्चे का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल मासूम बच्चे का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और डॉक्टरों ने उसकी स्थिति अभी नाजुक बताई है। बहराइच से एक्सप्रेस रिपोर्टर तारिक अहमद। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे सहित लगभग आधा दर्जन मामलों को लेकर दिल्ली संसद की तरफ कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक लिया, जिससे भीषण जाम लग गया। हजारों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। इसकी वजह से नोएडा से दिल्ली आने वाले रास्तों पर लंबा जाम लगा रहा।
चिल्ला बॉर्डर, यूपी गेट, महामाया फ्लाईओवर पर भारी जाम लगा रहा। किसान कई दिनों से ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण पर धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। अब आंदोलन के तीसरे और अंतिम चरण यानी आज 2 दिसंबर को वे संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच करने जा रहे थे। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैरियर लगाए हुए थे। वहीं महामाया फ्लाईओवर पर जब किसानों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस के साथ किसानों की काफी धक्का मुक्की भी हुई। देर रात प्रशासन और किसानों के बीच कई बार वार्ता हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। इन सभी मामलों को लेकर पिछले साल भी किसानों ने प्रदर्शन किया था। अब देखना होगा कि सरकार इन किसानों के मामले पर कब विचार करती है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। पीजी कॉलेज में एलएलबी 4th सेमेस्टर का परिणाम सामने आने के बाद छात्रों में असंतुष्टि का माहौल है, जिसको लेकर छात्रों ने आज पीजी कॉलेज में प्रदर्शन किया है। पीजी कॉलेज के गेट में तालाबंदी करने के बाद घंटों तक छात्रों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखा है। वहीं छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल के द्वारा छात्रों को जबरन फेल किया गया है। आधे से अधिक छात्र एलएलबी के 4th सेमेस्टर में फेल हो गए हैं। छात्रों का आरोप है कि उन्हें टारगेट करके फेल किया जा रहा है। जो छात्र छात्र हित के मुद्दे पर बात करते हैं या प्रदर्शन या अपनी मांगों को उन तक पहुंचाते हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में ना तो अच्छे से पढ़ाई हो रही है, ना ही उन्हें कोई सुविधाएं मिल रही हैं, जिसको लेकर छात्रों के द्वारा आज पीजी कॉलेज में घंटों तक प्रदर्शन किया गया। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चक्रवात फेंगल के आने से धान खरीदी प्रभावित है और इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है। धान मंडी और सोसाइटी में धान खरीदी को लेकर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बारिश से धान को बचाने पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। मंडी में रखे धान को बचाने एहतियात कदम उठाने के लिए उन्होंने कलेक्टर से बात की है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है। बता दें कि प्रदेश में 14 नवंबर से धान की खरीदी की शुरुआत हुई है। राज्य में अब तक 18 लाख मीट्रिक टन धान से अधिक की धान खरीदी हो चुकी है। किसानों को 3,706 करोड़ रुपए इसके एवज में भुगतान किया जा चुका है। बीते 3 दिनों से मौसम में प्रदेश में मौसम खराब है। साइक्लोन फेंगल का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई। हालांकि छुट्टियों के कारण जो किसान हैं वो अपने धान को लेकर मंडियों तक नहीं पहुंचे, जिसके कारण कई सारी व्यवस्थाएं जो है वो बनी हुई है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है और कलेक्टर जो है वो एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल ने आज पदभार ग्रहण किया। सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आज राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदभार ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, बीजेपी के संगठन महामंत्री पवन साय सहित विभिन्न साधु संत व गौ सेवा से जुड़े हुए अलग अलग गौशाला के अध्यक्ष व पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश भर से अन्य लोग भी जो गौ भक्त है, गौ सेवा से जुड़े हुए कार्यों में संलिप्त है, वे प्रदेश भर से इस पदभार ग्रहण समारोह में गवाह के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने गौशालाओं को मिलने वाली अनुदान की राशि में बढ़ोतरी की। उन्होंने गायों को प्रति गाय चारे के लिए जो 25 रुपये दिए जाते थे उसे बढ़ाकर 35 रुपये देने की घोषणा की। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू।